हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जितने भी फिजिक्स में फॉर्मूले होते हैं उसको हम देखेंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर इसका कितना है, क्लास 9th में 4 चैप्टर हैं और इन चारों चैप्टर में हम देखेंगे कि भैया जितने भी फॉर्मूले हैं सबको देखेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्लास 9th फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। तो यहाँ पे हमने लिखा है सबसे पहला चैप्टर होता है गति, दूसरा चैप्टर है फोर्स जो बल होता है, तीसरा होता है गुरुत्वाकर्षण और चौथा क्या है भैया, याद रखेंगे जो कार्य तथा ऊर्जा है। और पांचवा एक और चैप्टर होता है जिसका नाम है भैया ध्वनि। ठीक है, तो इन जो 5 जो चैप्टर हैं इनमें हम देखेंगे भैया कि ये सभी क्या होते हैं और इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे जो पांचवा जो दूसरा चैप्टर है इसे बल या बल तथा गति के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत से बुकों में अलग अलग दिया है तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो ये पहला चैप्टर है, ये दूसरा, तीसरा ये है गुरुत्वाकर्षण, चौथा कार्य तथा ऊर्जा है और पांचवा है ध्वनि, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गति में याद रखेंगे 7 फॉर्मूले आते हैं और बल में 2 ही फॉर्मूले आपको याद रखना है, एक बल तथा गति के 3 जो समीकरण होते हैं उसे, और गुरुत्वाकर्षण में 2 फॉर्मूले और कार्य तथा ऊर्जा में ये 7 फॉर्मूले याद करना है। तो वो सभी क्या है इसको देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है भैया चाल। तो चाल बराबर क्या होता है भैया, तो याद रखेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। दूरी बटे समय होता है। ये जो दिया गया इस तरह का चिन्ह ये जानते हैं ना, बटे का चिन्ह होता है, या हम ऐसे लिखें दूरी बटे समय लिखें, या हम इसे दूरी प्रति समय लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार लिखें या इस प्रकार, दोनों बात एक ही है। बहुत से स्टूडेंटों को नहीं पता होगा और बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्हें पता होगा। ठीक है, अब मैं आशा करता हूं आपको भी ये बात पता होगा। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। बेसिक टू हाई तक जाएंगे बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अब आते हैं वेग बराबर। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय होता है। क्या भैया, विस्थापन बटे समय होता है। तो इसको भी बात आपको याद रखना है। अब आता है भैया दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है भैया, चाल गुणे समय होता है। मतलब किसी भी वस्तु का जो चाल होगा और उसका जितना वेग से, जितने चाल से वो चल रहा होगा उसका, और जितना समय लगा उसका, दोनों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल जो आएगा वही क्या हो जाएगा भैया, दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अब आते हैं भैया औसत चाल। तो औसत चाल बराबर याद रखेंगे तय की गई कुल दूरी। ठीक है, औसत जो चाल होता है उसका फॉर्मूला होता है तय की गई कुल दूरी बटे लगा समय अंतराल। ठीक है, तो इसको आपको फॉर्मूला याद रखना है, तय की गई कुल दूरी बटे समय अंतराल होता है। अब आते हैं भैया औसत वेग बराबर क्या होता है। तो याद रखें भैया औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2 होता है। ये थोड़ा हमने शॉर्ट में लिखा है, इसको आप मान लीजिएगा प्रारंभिक वेग है और यहाँ पे अंतिम वेग लिखा गया है, और इन दोनों का जो जोड़ होता है और इसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो भैया क्या निकल जाएगा, औसत वेग का फॉर्मूला निकल जाएगा। और प्रारंभिक वेग को हम क्या लिखते हैं भैया, u से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम वेग को v से। तो हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम यदि संकेत में लिखे तो v प्लस u प्लस v बाई 2 भी लिख सकते हैं। u क्या है प्रारंभिक वेग और v क्या है अंतिम वेग, और ये 2 है। तो इस फॉर्मूले को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं भैया त्वरण। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय अंतराल होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। और एक और त्वरण का फॉर्मूला होता है, इसे भी याद रखेंगे भैया। कभी कभी क्या दे देता है, वेग 2 प्रकार का दे देता है, एक क्या दे देगा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग तब दे देगा, तब उसमें क्या करेंगे, तो याद रखेंगे जो अंतिम वेग होता है, जिसे अंतिम वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो जो निकलेगा वो भैया त्वरण होगा। तो इसका त्वरण का दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई 2।
ठीक है। तो ये भी फॉर्मूले आपको याद रखेंगे। तो ये जो 7 फॉर्मूले हैं ना भैया, जो गति जो चैप्टर है इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये 7 फॉर्मूले हैं, आपको याद रख लेना है, ठीक है। और भी मैं 2 अब अलग से फॉर्मूले बता दे रहा हूँ जो आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि भैया क्षेत्रफल। तो याद रखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। और जो 9वां फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि आयतन बराबर क्या होता है, तो याद रखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो ये 2 फॉर्मूले हमने अलग से बताए हैं, जो कि क्लास 9th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो भैया ये मतलब बेसिक ये फॉर्मूले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो आशा करते हैं यह बात आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं भैया बल। तो बल जो फोर्स होता है इसमें 2 फॉर्मूले याद रखना है। सबसे पहला आता है कि बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब बल का मात्रक तो जानते ही हैं, न्यूटन होता है, ठीक है। अब आते हैं ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गति के समीकरण, जो कि सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जो क्लास 11th में जाएंगे ना तो गति का जो समीकरण है ये बार बार आता है, तो उसे भी आपको जानना चाहिए। तो गति का समीकरण याद रखेंगे 3 होते हैं, या गति के सूत्र 3 होते हैं। तो सबसे पहला सूत्र जो होता है वो होता है क्या भैया, v = u + at, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला होता है v = u + at, जहाँ v क्या है भैया, v है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण है, और t क्या है समय है। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा होता है s = ut + ½ at²। s क्या है यहाँ पे दूरी या कह सकते हैं विस्थापन है, v ये यहाँ पे u है, u क्या है अंतिम वेग, सॉरी प्रारंभिक वेग है ना, यहाँ पे भी u प्रारंभिक वेग है, और t क्या है समय है, और यहाँ पे a क्या है त्वरण है, और t क्या है भैया समय है, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला याद रखेंगे v = होता है u² + 2as, ठीक है। तो भैया आपको तो पता होगा ना कि v किसे कहते हैं अंतिम वेग को, और u किसे जो प्रारंभिक वेग होता है उसे, और a किसे त्वरण को, और s भैया हम दूरी भी कह सकते हैं, विस्थापन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यदि समझ में आ रहा है ना तो भैया चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो जो बेल आइकन होता है उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटिव आपको जो भी क्लास 9th में या अदर कोई भी क्लास का यदि आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं जितने भी ट्रिक पढ़ाए जा रहे हैं वो भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम अपने तीसरे जो चैप्टर जो है भैया गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में आपको याद रखना है गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है F = होता है G M/r²। ये जो फॉर्मूला है ये भैया गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला है, जहाँ F क्या है भैया गुरुत्वीय बल है, G क्या है भैया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान सदैव नियत होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। M क्या है भैया पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये स्मॉल m क्या है किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है, इसका मतलब ये mm है ना ये द्रव्यमान ही है। और r क्या है भैया पृथ्वी की त्रिज्या है, या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। अब याद रखना है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसे हम g से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना है कि g = होता है F × r²/m, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है g = F × r²/M × स्मॉल m। ये क्या होता है भैया, ये याद रखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला होता है, जो कि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको इन दोनों को याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट में हमने कितना बता दिया, अभी अंत में हम बताएंगे कि कौन कौन आपके फॉर्मूले याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसे भी आपको याद रखना है। अब आते हैं कार्य तथा ऊर्जा, जो कि चौथा चैप्टर है। तो इसमें आता है सबसे पहले दाब, कि भैया प्रेशर क्या होता है। तो याद रखेंगे दाब बराबर होता है, दाब को P से प्रदर्शित करते हैं, और दाब बराबर होता है प्रणोद बटे क्षेत्रफल,
क्या भैया, प्रणोद बटे क्षेत्रफल, या इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, कह सकते हैं प्रणोद को बल बटे क्षेत्रफल, क्योंकि प्रणोद जो होता है ना वो भैया बल ही होता है। तो प्रणोद बटे क्षेत्रफल कहिए या बल बटे क्षेत्रफल, ये दोनों फॉर्मूले किसके होते हैं, दाब के ही होते हैं। ठीक है, अब आते हैं भैया कि प्रणोद बराबर क्या होता है। तो याद रखेंगे प्रणोद, इस कलर से लिख दिया जाए, प्रणोद बराबर होता है दाब गुणे क्षेत्रफल। ठीक है, तो दाब गुणे क्षेत्रफल प्रणोद का फॉर्मूला होता है। अब आते हैं भैया घनत्व। घनत्व डेंसिटी क्या होता है, तो याद रखेंगे द्रव्यमान, किसी भी पिंड का या वस्तु का द्रव्यमान गुणे उसका आयतन जो होता है। यदि हम द्रव्यमान और आयतन से गुणनफल कर दें तो भैया घनत्व, उसका डेंसिटी पता चल जाएगा। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान गुणे आयतन। अब आते हैं भैया कार्य। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया। अब आते हैं ये जो दो फॉर्मूले हैं ना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बताया गया भैया, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv², जहां m क्या है भैया, द्रव्यमान है, और v क्या है भैया, वेग है। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू होता है mgh, जहां m क्या है भैया, द्रव्यमान है, g क्या है भैया, गुरुत्वीय त्वरण है, और यहाँ पे h क्या है भैया, ऊंचाई है, पिंड की ऊंचाई। ठीक है, अब आते हैं शक्ति, जिसे हम पावर कहते हैं, इसे हम p से प्रदर्शित करते हैं। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य बटे क्या होता है, समय होता है, जो शक्ति होता है। और शक्ति भी क्या कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। और जो कार्य भी होता है ना वो भी अदिश राशि, और जो ऊर्जा होता है ये भी अदिश राशि होते हैं। इसका मतलब कार्य, शक्ति, ऊर्जा तीनों अदिश राशि होते हैं। ठीक है, तो हमने बताया है कि भैया अदिश राशि और सदिश राशि को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो जितने भी ट्रिक पढ़ाए गए ना, जितने भी ट्रिक अभी तक पढ़ा दिए गए हैं, उन सभी ट्रिकों का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। आप जाकर उस ट्रिक को पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं भैया, यहाँ से चार चैप्टरों का हमने देख लिया बहुत ही अच्छे से। अब अंतिम जो चैप्टर आता है जिसका नाम है भैया ध्वनि। ठीक है, तो इस कलर से मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे रेड से ही लिख दे रहा हूँ। जो ध्वनि चैप्टर होता है जिसे हम साउंड कहते हैं, तो इसमें भैया दो फॉर्मूले हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला होता है तरंग वेग। ठीक है, तो तरंग वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे तरंग वेग को भी हम v से प्रदर्शित करते हैं। तो तरंग वेग v इक्वल टू होता है तरंग, यहाँ पे मैं संकेत रूप में लिख दे रहा हूँ, लैम्डा इंटू आवृत्ति जो होता है v। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है। तरंग वेग बराबर होता है तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति, जिसे हम v से प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति को भी, और तरंग वेग को भी v से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो है ना, ये लैम्डा है, ये भैया तरंग दैर्घ्य है। तो भैया तरंग वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है जो याद रखेंगे, जो होता है आवृत्ति इक्वल टू 1/t होता है। ठीक है, आवृत्ति इक्वल टू 1/t होता है, जहां जो t है ना भैया, ये आवर्तकाल है। ठीक है, आवर्तकाल, तो ये आपको याद रखना है, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से फॉर्मूले पता चल गए होंगे भैया, कि 9th के जितने फॉर्मूले हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप क्लास 9th में या किसी भी क्लास के हो भैया, ये जो बेसिक है ना ये आपको पता होना चाहिए। और जो क्लास 9th में है ना, इतने फॉर्मूले यदि आपको पता है तो भैया आप एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बातें करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और आप समझ गए होंगे भैया क्लास 9th में कितने भी फॉर्मूले हैं, इसको हमें कैसे याद करना है, ये आपको याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो इसे आप नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। दूसरी बात, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे सपोर्ट के लिए, और हो सके तो अपने जो दोस्त हैं जो क्लास 9th में पढ़ते हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्लास 9th के सभी फॉर्मूले हैं फिजिक्स के, आप भी देख लीजिए। ठीक है, आप स्वयं उनसे कह सकते हैं कि इस चैनल के नाम के बारे में आप उन्हें बता सकते हैं। या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों, कोई भी टॉपिक, तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है। जैसे आपको कार्य समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखिए कार्य
ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। या किसी भी क्लास का यदि आपको सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है, जो नंबर है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8874726058। ये जो नंबर है, इस नंबर पे आपको जिस क्लास का भी पढ़ाई करना है चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक दे दिया जाएगा। जैसे क्लास 9 का पढ़ाई करना है तो आप लिखिए क्लास 9 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑल वीडियो लिंक, तो आपको लिंक दे दिया जाएगा। अदरवाइज यदि आपको अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो इस प्रकार कार्य ब्रदर सर लिख देंगे तो ऐसे मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। और यदि कोई भी और आपको जानकारी चाहिए जो आपको नहीं पता है तो भैया कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।